चाय मंगवा लो यार और जलेबियां मंगवा लो। देखो मैं भी आ रहा हूँ बस, ठीक है ना, आप जरा सी अच्छी किस्म की जलेबी मंगवा लेना यार। दोनों वाले जस्ट नो फ्रेम कट जाएगा ना, रेडी। मेरा फ्रेम कट रहा है ना भाई, मेरा फ्रेम तो दिखाओ मुझे क्या है यार। दिस इज ओके, ठीक पूरे रेडी। सोहेल साहब बात सुनिए, हाँ। आई एम अ प्रोफेशनल मैन। ले शुरू करें। मेरा फ्रेम मतलब मुझे बताइए। बिल्कुल सही है, स्टार्ट। हाँ सही है। शकील खान साहब फ्रॉम लालू खेत लियाकताबाद। लालू खेती पुकारूं, लियाकताबादी पुकारूं या कराची वाला? प्राउड टू बी लालू खेती। आप क्या समझते हैं, आप बार बार मेरा इम्तहान लेते हैं इस तरह से क्या? आप मतलब मैं आपको ये कहूं कि यार सोहेल बल्खी, मैं तुम्हें औरंगी टाउन वाला पुकारूं, मैं तुम्हें गुलशन इकबाल वाला पुकारूं, मैं तुम्हें मशरकी पाकिस्तान वाला पुकारूं बिहारी। ओ भाई मतलब ये कि मैं लियाकताबाद का हूं। मैंने पहले भी आपको बताया था, पिछली मरतबा भी जब हमारी गुफ्तगू हुई थी कि मेरा लियाकताबाद से ताल्लुक है। आई एम प्राउड लियाकताबादी, आई एम प्राउड लालू खेती। मैंने कभी इस बात को नहीं छुपाया, मैंने कभी इस बात पर कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की। लालू खेत की क्या ऐसी बात है जिसपे आपको फख्र है? मुझे लालू खेत की मट्टी पे फख्र है, नाम मुझे लालू खेत की गलियों पे फख्र है, मुझे लालू खेत की बाजारों पे फख्र है, मुझे वहां के लोगों पे फख्र है, मुझे वहां के हाजी बंदूखा पे फख्र है, मुझे वहां के हाजी बहाजुद्दीन पे फख्र है, मुझे वहां के शरीफ भाई ताजिए वाले पे फख्र है, मुझे वहां के मोहम्मद अली कुरैशी भाई बड़े गोश्त वाले पे फख्र है, मुझे वहां के सब्जी वाले इमामुद्दीन पे फख्र है, मुझे वहां के उम्मीद फाजली पे फख्र है, मुझे वहां के जनाब शानुल हकी साहब पे फख्र है, मुझे वहां के हर आदमी पे फख्र है। यार फटेबाजी, बसों पे पथराव करना, हड़ताल करना, दुकानें बंद कराना, ये सब भी तो है ना यार। मतलब जन्नत के साथ साथ दोज़ख भी तो है ना, तो आप उसमें क्या करते हैं फिर? मतलब क्या उससे इनकार करते हैं क्या? चले छोड़े। मतलब आप लोगों को उनके हुकूक नहीं देंगे, आप लोगों को उन पानी नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, तो क्या होगा? हड़तालें ही होंगी, पड़ताव होगा। कितने पीछे जा सकती है लालू खेत? किस उम्र से आपने देखना समझना शुरू किया? देखिए लालू खेत मैंने जिस उम्र से भी देखना समझना शुरू किया, मेरे बुजुर्गों ने लालू खेत आबाद किया था। मेरे वालिद जब वहां आए थे तो लियाकत अली खान शहीद ने वहां पर एक कमरे का मकान बनाकर दिया था कि जहां पर गली के कोने पर वो बताते हैं कि टॉयलेट हुआ करते थे, जिसको अब हम मुहज्जब जुबान में टॉयलेट कहते हैं। उस जमाने में वो पखाने कहे जाते थे, ठीक है ना, तो खुड्डियां वहां बनी हुई होती थी। मेरे वालिद मरहूम बताया करते थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, तो वो वहां आए थे। और मेरे वालिद इतने प्राउड पाकिस्तानी थे कि वो उसके बाद फिर जिंदगी भर कभी इंडिया नहीं गए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ये पाकिस्तान एक नजरिए के खातिर छोड़ा है और उस नजरिए के बाद मैं कहीं कभी नहीं। पैदाइशी लालू खेती है। मैं जब जन्नत से निकाला गया था तब भी लालू खेत में आया था। वही स्कूलिंग की, वही स्कूलिंग की। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 लियाकताबाद नंबर 4 में जो था, मैंने वहीं से स्कूलिंग की, जहां के प्रिंसिपल सैयद मोहम्मद अली नकवी, कि मुझे उन पर फख्र है कि मैंने उनसे पढ़ा। सैयद मोहम्मद अली नकवी जो अलीगढ़ के फारिग थे और वहां वो प्रिंसिपल थे, मुझे ये फख्र है कि मैंने उनसे तालीम हासिल की। मैंने वहाब साहब से तालीम हासिल की, मैंने यज़दा साहब से, मैंने अब्दुल कदीर साहब से, मैंने याकूब साहब से, मैंने कदीर वन से, मैंने हकीम साहब से, मैंने उन लोगों से तालीम हासिल की कि जो 52 गज के लोग थे, जिनके बारे में आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो कितने बड़े असातिज़ा थे, कि जिन्होंने अपनी जिंदगियां तालीम के लिए वक्फ कर दी। पीले स्कूल को आप कमतर मत समझिए। ये जो नस्ल यहां पर आज पाकिस्तान चला रही है, ये पीले स्कूल की पढ़ी हुई नस्ल है, और पीले स्कूल का रिवाइवल ही होगा तो पाकिस्तान चलेगा। नहीं, उसके तो हम आपके साथ हैं, हम भी पीले स्कूल वाले हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपनी शनाख्त को छुपाते हैं पीले स्कूल की। आप जो है अपने आप को छुपाते हैं कि मैं पीले स्कूल का हूं। आप जो है अपने आप को ढक कर रखते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि मैं पीले स्कूल का पढ़ा हुआ हूं, मैं सिटी कॉलेज का पढ़ा हुआ हूं, मैंने कराची यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है। चलिए शकील भाई, सीरियस बातें हो जाए। सीरियस, बिल्कुल, मैं अब तक भी सीरियस हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा था आपसे कोई। स्कूल से बताइए, कहाँ पढ़ते थे, कहाँ रहते थे? देखिए, मैंने प्राइमरी स्कूलिंग भी लियाकताबाद से हासिल की, वो भी गवर्नमेंट स्कूल था, और वहां पर वो कासमाबाद में था। बाद में वो एक दूसरी बिल्डिंग में, आखिरी स्टाफ उस वक्त में कहलाता था सिंधी होटल से आगे, जिसको आगा खान की बिल्डिंग कहा जाता था, उसमें वहां शिफ्ट हो गया था। आखिरी जमाने में प्राइमरी स्कूल हो,
उसके बाद मैंने छठी से जो है 6th क्लास जिसको अब हम कहते हैं बहुत मुतबर्रिक तौर पे, उस वक्त वो छठी कहलाती थी कि छठी क्लास से हमने गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 लियाकताबाद नंबर 4 से तालीम हासिल की कि जहां की हर एक चीज मशहूर थी, कि जहां की हॉकी टीम, के जहां के डिबेट, के जहां के तकरीरी मुकाबले, जहां का हफ्ता तलबा, वहां पर तरबियत होती थी जनाब, तरबियत। तालीम जो है ना, तालीम का तसव्वुर तरबियत के साथ ही हो सकता है, तरबियत के बगैर तालीम का कोई तसव्वुर नहीं हो सकता। आज का बच्चा जो ये है, ये तालीम हासिल कर रहा है। शकील भाई, सिंधी होटल के पास आप रहते हैं, आपके घर में गया हूँ, सिंधी होटल से काफी करीब है, कौन सा इलाका है वो? देखिए, लियाकताबाद को हम, सिंधी होटल तो एक होटल है जिसका नाम है जी, उसके साथ थोड़े से फासले पे एक नर्सरी स्टॉप कहलाता था जी, ब्लॉक नंबर 5 लियाकताबाद। हम ब्लॉक नंबर 5 में हमारा घर, आज भी मेरे वालिद का घर वहां पर मौजूद है। मेरे दो छोटे भाई वहां मेरे रहते हैं, वहां पर आज भी। बाकी हम भाई वहां से शिफ्ट हो गए थे, घर छोटा होने की वजह से हम मुंतकिल हो गए थे, लेकिन मेरे 2 छोटे भाई आज भी वहां रहते हैं लियाकताबाद में। इसके अलावा मेरे बेशुमार रिश्तेदार लियाकताबाद में रहते हैं कि जिनके पास मैं जाता हूं, मुझे डिप्रेशन होता है तो मैं वहां जाता हूं अपने दोस्तों के पास, उनके पास जाकर मैं बैठता हूं मजे से, थड़ों पर, चबूतरों पर, वहां बैठकर छोले खाता हूं, चने खाता हूं, वहां बैठकर कलेजी भुनी हुई खाता हूं, तो मुझे मेरा डिप्रेशन दूर हो जाता है। डाखाना के पास जो खाने पीने की दुकान है उसकी बात कर रहे हैं? खाने पीने की दुकानें डाखाने के पास भी हैं, लियाकताबाद की हर गली में खाने पीने की दुकानें हैं। लियाकताबाद कोई ऐसा बांझ इलाका नहीं है कि उसे सिर्फ एक जगह की जरूरत हो, वहां पर हर गली में 52 गज के लोग रहते हैं, हर गली में बड़े लोग रहते हैं, हर गली में अच्छे लोग रहते हैं। ठीक है, कोई बाहर का आदमी समझना चाहे कि लियाकताबाद का हदूद-ए-अरबा कहां से शुरू होता है कहां तक, कैसे बताएंगे? नाज़िमाबाद के बाद लियाकताबाद का हदूद-ए-अरबा लियाकताबाद से शुरू होकर अमेरिका और कनाडा तक फैला हुआ है। ठीक, इसलिए कि वहां के लोग अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया, यूरोप हर जगह खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आप जोग्राफियाई तौर पर बात कर रहे हैं तो तीनहट्टी का ब्रिज जब आप पुल जब क्रॉस करते हैं जी, तो उसके दोनों जानिब लियाकताबाद है, ठीक है। और वो आकर 10 नंबर लियाकताबाद पे खत्म होता है, इसके दोनों जानिब। इसी तरह से जब आप नाज़ाबाद से दाखिल होते हैं चौरंगी से, तो गुजर नाले से, ठीक है ना। इसी तरह से आप जब नाज़ाबाद पेट्रोल पंप से दाखिल होते हैं तो वो भी गुजर नाला है, 4 नंबर के स्टॉप कहता है, वहां से। और इधर से अगर आप दाखिल होते हैं हसन स्क्वायर की तरफ से आते हुए तो गरीबाबाद के पास से लियाकताबाद शुरू हो जाता है। आपके हमअसर शख्सियत में कुछ ऐसे मशहूर नाम जिन्हें हम भी जानते हो? भाई, हम असर शख्सियात तो आप किसको मतलब कहेंगे? आपके दौर के स्कूल कॉलेज के। हम असर शख्सियात मेरे स्कूल के दौर की, मेरे कॉलेज के दौर की जनाब, मतलब ये कि हॉकी में बेशुमार लोग हैं। आरिफ भाई थे, है ना जनाब, आरिफ भोपाली मुझसे थोड़ा सा जूनियर था बच्चा, आरिफ हमसे, हमारे छोटे भाइयों की तरह आरिफ भोपाली है। इसके अलावा हनीफ भाई ए एरिया में रहते थे, ये पूरा खानदान हॉकी खेलता था। फिर इस्लाम भाई हमारी गली में रहते थे, उस जमाने में हॉकी हुआ करती थी जनाब अली। फिर शाहिद अली खान उधर कासमाबाद की, शाहिद अली खान, तारिक अली खान, आरिफ अली खान, जाहिद अली खान, ये सारे भाई हॉकी खेलने वाले थे। उस वक्त हॉकी का दौर ज्यादा था, क्रिकेट का सहाफी रहते थे जनाब, न्याज मदनी साहब रहते थे, है ना जनाब अली, हफीज नूरी वहां रहा करते थे, सलाउद्दीन साहब गोलीमार में रहते थे। सलाउद्दीन साहब मुमकिन है कभी लियाकताबाद में रहते हो। जनाब अब्दुल कदीर खान साहब सी एरिया लियाकताबाद में रहते थे। आप ये सोचिए ना कि अब्दुल कदीर खान साहब सी एरिया लियाकताबाद में रहते थे। इसके अलावा बेशुमार अली मुख्तार रिजवी साहब वहां रहा करते थे, सईद जुकी वाला रहते थे, अली कौसर रहते थे, है ना जनाब अली। प्रोफेसर गफूर साहब पीआईबी कॉलोनी चले गए थे वहां से। इस तरह से अपना शाह फैजुल हसन साहब वहां रहा करते थे, हाफिज मोहम्मद तकी साहब वहां रहा करते थे। इस तरह से बेशुमार लोग वहां रहा करते थे। सिद्दीक राठौर साहब एक बड़ा नाम है जनाब, बिल्कुल सिद्दीक राठौर साहब वहां रहा करते थे। आपको कुछ याद है जब ये सुपरमार्केट बनी, उस वक्त आपके सामने बनी या पहले बनी थी? नहीं, सुपरमार्केट का इफ्तिताह हमारे सामने हुआ। अच्छा, सियासी तौर पे कराची को लीड करता था लियाकताबाद उस जमाने में। जी। तो उस जमाने की कोई ऐसी बात आपको याद है कि वहां से जुलूस निकलते थे, बड़े बड़े जलसे? देखिए, मैं बहुत सारी चीजों को आपको बता सकता हूँ कि जनाब 77 के बाद जो पीएनए की मूवमेंट हुई थी उसमें गली गली में जुलूस निकला करते थे, इसलिए कि ये बुनियादी तौर पर लियाकताबाद अपोजिशन का इलाका था। यहाँ से प्रोफेसर गफूर साहब कौमी असम्बली के लिए इंतखाबात मेरे ख्याल से लड़े थे, और नीचे की सीटों पर हाफिज मोहम्मद तकी साहब थे। इस तरह से तो ये अपोजिशन का इलाका था, और यहाँ पर मतलब 77 में बहुत ज्यादा
जुलूस निकलते थे, जलसे होते थे, फिर ये कि कुछ तशद्दुद के वाकयात भी होते थे, जैसे अल्लाह बंदा का वाकया हुआ, या उस जमाने में बाद में जो है उससे पहले जो वाकयात हो चुके थे अली कौसर साहब के साथ, या इस तरह से, तो ये वाकयात तो होते रहते थे। आर्टिस्ट रहते थे, कव्वाल रहते थे, जनाब यावर अली वाजिद अली मटके वाले, गुलाम फरीद साबरी साहब, मकबूल साबरी साहब, है ना, जनाब अली, इधर ये पूरा जो तनवीर खान, और जनाब मतलब ये कि वैसे तो ये भी कहा जाता है, मैंने उमर शरीफ साहब, ये सारे लोग जो है वो लियाकताबाद के रहने वाले थे, मतलब बड़े बड़े, आफ्ताब मुस्तर बड़ा शायर है इस वक्त है, बड़ा नाम, रूस की दुनिया के बड़े नाम है, वो लियाकताबाद में रहा करते थे, आजकल PIB में रहते हैं। इस तरह से बेशुमार लोग वहां रहा करते थे। पूरे पाकिस्तान घूमे हैं, लियाकताबाद जैसी कोई और आबादी कहीं नजर आई? पूरे पाकिस्तान के अलावा दुनिया में भी मुझे लियाकताबाद जैसी आबादी कहीं नजर नहीं आई। लेकिन छोटे छोटे घर हैं, लेकिन लोग करीब हैं और बहुत अपनाइयत है उनमें, और वो कुछ लोग वहां से छोड़ के जाना नहीं चाहते। इसको अगर बयान किया जाए किसी गैर मुल्की को, देखिए लियाकताबाद जो है ना, लियाकताबाद एक महल्ला है। सोहेल बल्खी साहब, मैं बहुत सीरियस बात आपसे कर रहा हूं अब, कि इस शहर में महल्लेदारी खत्म हो गई। कराची में या पाकिस्तान में महल्लेदारी नहीं रही। मतलब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, मगरिब की अज़ान हुई थी और नमाज पढ़ने हम जा रहे थे, तो हमने उनको नमाज के लिए जगाया तो उनका इंतकाल हो चुका था, और रात 10:30 बजे हमने उनकी तदफीन कर दी लियाकताबाद कब्रिस्तान में। और हमें आज तक नहीं मालूम कि भाई वो कब्र किसने बनवाई, कौन, किसने क्या इंतजाम किया। हमने बाद में लोगों से हाथ जोड़ जोड़ कर ये मालूम किया कि हमें बता दो भाई, लेकिन किसी एक ने, महल्ले वाले ने हमें ये नहीं कहा कि नहीं जी फला चीज के इतने पैसे हो गए और फला चीज के इतने पैसे हो गए। ठीक है ना, मैं आपसे ये बात बड़ी संजीदगी से कह रहा हूं कि लियाकताबाद जो था ना, एक महल्लेदारी का इलाका था। अभी भी वहां इसके असरात हैं, अभी भी असरात हैं, दीगर जगहों वहां पर भी कुछ काम हुए हैं, लेकिन ये कि दीगर जगहों के मुकाबले में लियाकताबाद में आज भी महल्लेदारी बाकी है। इसके माजी के बारे में बात की जाती है, कोई लालू नाम का आदमी था, उसका खेत था। देखिए ये सब जो है ना, ये अजम्पशंस ही हैं मेरे ख्याल से। तो मैंने खेत देखे हैं, अच्छा। आजम नगर वगैरह के पास, और इस तरफ जैसे आपने पीली कोठी का जिक्र आपने सुना होगा, तो पीली कोठी के पास मैंने खेत, पीली कोठी है, वो कोई एक नाम नहीं है, पीली कोठी है, वहां पर 16-17 कमरे की एक कोठी है वो, और वो सर अब्दुल्ला हारून की कोठी हुआ करती थी। सर अब्दुल्ला हारून वहां आया करते थे, उनकी फैमिली वहां आया करती थी, वो वहां पर अपना वक्त गुजारा करती थी, उसके चारों तरफ खेत हुआ करते थे। अच्छा, हमने भी अपने बचपन में, बहुत बचपन में वहां पर कुछ खेत देखे हैं, लेकिन लालू कौन था इसके बारे में कोई जो है वो कतई शवाहिद मुझे नहीं मिलते कि लालू साहब कौन थे। बहरहाल दुनिया में हर जगह नामों के पढ़ने के हिंदुस्तान से आए, किसी खास जगह से आए या मिक्स थे? देखिए लियाकताबाद इस लिहाज से भी बड़ा रिच है कि बेशुमार बरादरियां वहां रहती हैं। इलाहाबाद के आए हुए लोग वहां बहुत रहते हैं, शाहजहानपुर के आए हुए लोग बहुत रहते हैं, कुरैशी बिरादरी बहुत है, अंसारी बिरादरी बहुत है, जबलपुर के आए हुए लोग बहुत रहते हैं, फकीर बिरादरी बहुत रहती है। इस तरह की बिरादरियां बहुत ज्यादा रहती हैं वहां पर। ऐसा नहीं है कि ये मिक्स लोग हैं, मिक्स लोग हैं, बिल्कुल आबादी तो बिल्कुल मिक्स है, ऐसा नहीं। देखिए पेशा कोई भी हकीर नहीं होता, लेकिन ये कि बिल्कुल हर तरह के छोटे छोटे कारोबारी लोग वहां ज्यादा हैं। वहां के लोगों को बाहर जाने की बहुत कम जरूरत पड़ती है किसी नहीं। लियाकताबाद तो अगर आदमी एक दफा लियाकताबाद में दाखिल हो जाए तो वो वहां सुई से लेकर टैंक तक खरीद सकता है। मतलब कोई ना कोई टैंक भी बना ही देगा वहां पर, यकीनन मुझे हर काम होता है। हाँ, हर काम बिल्कुल आपको, फर्नीचर बिल्कुल मतलब आपसे मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि किसी एक मरतबा आदमी वहां दाखिल हो जाए तो आपको पंसारी की दुकान भी मिल जाएगी, फर्नीचर वाला भी मिल जाएगा, ज्वेलर भी मिल जाएगा, कपड़े वाला भी मिल जाएगा, दुल्हन का लिबास भी मिल जाएगा, दूल्हा का लिबास मिल जाएगा, और मुमकिन है कि पड़ोस में दुल्हन भी मिल जाए। पूरे शहर के लोग वहां आते रहे अरसे तक, बहुत अरसे तक आते रहे। बहरहाल अब तो शहर चूंकि बहुत सारे हिस्सों में तकसीम हो गया है, लेकिन ये कि पूरे शहर के लोग वहां आते रहे और उन्होंने खास किन चीजों के लिए वहां के बाजार मशहूर? देखिए खास मतलब ये कि करियाना स्टोर वहां के जो है, मतलब जो करियाना मार्केट थी, जो ग्रोसरी की मार्केट कहलाती है, वो बड़ी मशहूर मार्केट, सब्जी की मार्केट, गोश्त की मार्केट, कपड़ों की मार्केट, लंडा बाजार, ये बेशुमार चीजें वहां पर, फर्नीचर मार्केट, जनाब पंसारी स्टोर जो हकीमों की दवाएं होती हैं उनके स्टोर, मतलब ये छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग, ये सारे लोग लियाकताबाद में हर तरफ पाए जाते हैं जनाब। फर्नीचर मार्केट इतनी बड़ी मार्केट, गली गली में, 4 नंबर में, 3 नंबर में, सुनार बेशुमार, 4 नंबर, 5 नंबर में, 6 नंबर में,
पूरी सुनार मार्केट है जनाब, बर्तनों की दुकानें अलग, सब सब हर चीज की दुकान। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि आप सुई से लेकर अगर आपको चाहिए तो शायद टैंक बनाने वाला भी वहां मिल जाएगा कोई ना कोई। पढ़ाई में स्कूल कॉलेज कम हो गया शायद पहले बहुत देखिए ये तो ओवरऑल पूरे माशरे में प्रॉब्लम आई, पूरे शहर में प्रॉब्लम आई, और खास तौर पे ये जो मुतवसत तबके के लोग थे या लोअर मुतवसत, इसलिए कि मुतवसत क्लास में भी 3 क्लासें हो गई, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे उनके यहाँ ये प्रॉब्लम आई शहर के सियासी हालात की वजह से। नहीं तो हमने ये भी देखा है कि मैं आपसे तारीख सिंध लिखने वाले इरशादुल्लाह कुद्दूसी साहब जो थे वो हमसे 2 गली आगे रहते थे, उनके बच्चों से हमारी दोस्ती भी थी। हमने वहां खुद सिंध के एक बहुत बड़े आदमी मीर अली अहमद तालपुर साहब को, कि जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे, दिफा के मिनिस्टर थे, वहां आकर उनके पास बैठते हुए देखा है लियाकताबाद में। तालपुर साहब चूंकि खुद बहुत साहिब इल्म आदमी थे तो उन्होंने इरशादुल्लाह कुद्दूसी साहब के पास वहां आया करते थे। एक जमाने में, यानी कि ऐसी शख्सियात थी बेशुमार, एक नहीं बेशुमार ऐसी शख्सियात थी, कोई एक नहीं, हर गली में कोई ना कोई ऐसी शख्सियात थी। लेकिन अब तो चूंकि ओवरऑल पूरा माशरा एक सवाल पजीर माशरा है, इसलिए वहां पर भी एक सवाल आया। अच्छा, और हर जमात के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, जमात इस्लामी के लोग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUP, मुस्लिम लीग, ये सारी जमातें तो पहले से थी। MQM के आने के बाद जो सूरत हाल हुई वो तो जरा खराब हो गई। जमीयत उलमा इस्लाम, शायद वो JUP थी, शायद नूरानी साहब की जमीयत उलमा पाकिस्तान थी, तो उसका बहुत बड़ी होल्डिंग थी, बहुत बड़ी होल्डिंग थी। मस्जिद शोहदा से जुलूस निकलते थे। मस्जिद शोहदा तो जो है ये उर्दू के मसले पर एक हंगामा हुआ था 1972 में, उस वक्त वो मस्जिद शोहदा बनी थी। पहले तो ये ग्राउंड था फेडरल कैपिटल एरिया के साथ, बहुत बड़ा ग्राउंड था, जो मैं कंफर्म नहीं हूँ इस पर, लेकिन कहा जाता था कि शायद ये ग्राउंड जो था वो मदीनतुल हिकमत के लिए था। लेकिन ये कि फिर बाद में वहाँ कच्ची आबादी बन गई और सारी चीजें हो गई। लेकिन ये कि मस्जिद शोहदा वहां पर जब इस हंगामे में जिन लोगों की शहादतें हुई थी, जो लोग हलाक हुए थे, उनकी 8-9 लोगों की तदफीन वहां हुई थी। उसके बाद वहां मस्जिद शोहदा बनी थी। क्या वजह है कि वहां से लोग पढ़ लिख के, वैसे तो हर जगह माइग्रेशन हुई है, काफी लोग इधर उधर हो गए? इसलिए कि घर छोटे हैं, फैमिलीज बड़ी थी, कोई इसके अलावा कोई वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन असल वजह ये थी कि घर छोटे थे, फैमिलीज बड़ी होती गई, और ये तो नॉर्मल फिनोमेना है दुनिया का, ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है, कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई स्पेशल प्रैक्टिस लियाकताबाद की है, दुनिया भर में ये प्रैक्टिस है कि लोग जाते हैं। आपके जमाने में गैंग वैंग बदमाशी ये सब थी वहां पे? देखिए ये सब माशरे का हिस्सा है, बिल्कुल एक रिवायती बदमाश हुआ करते थे, और वो बड़े रखरखाव वाले बदमाश होते थे, मतलब वो लोगों की इज्जत करने वाले बदमाश होते थे, वो गैंग भी होते थे, और बिल्कुल ऐसे वाकयात होते थे। खाने पीने का मरकज शुरू से ही कोई खास कोना था या? देखिए पहले तो आप ये कह सकते हैं कि लियाकताबाद खाने पर खाने पीने की चीजें मिलती थी, या शोरा आफाक में मिलती थी, या ये कि किसी मलाई वाली चाय जो थे वो 4 नंबर पे मिलती थी। लेकिन अब जितना लियाकताबाद में कंजम्पशन हो गया है, जितनी फिरदौस सैनो और नैरंग सैनो, जैसे बाद में जिसमें मिज़राब, फिरदौस सैनो में तो शॉपिंग मॉल बन गया, नैरंग का नाम मिज़राब हो गया या कुछ और नाम हो गया, छोटा सा सैनो तो अभी भी वहां पर है, लेकिन फिरदौस सैनो और नैरंग सैनो तो बड़े सैनो थे, और बहुत बड़ा, मतलब वहां पर पीलीभीत ऑयल डिपो है वो शुरू से है? पीलीभीत ऑयल डिपो और इलाहाबाद जनरल स्टोर 2 बड़े मशहूर स्टोर थे। अच्छा, ठीक है ना जी। इसके अलावा पीजी अच्छन साहब एक हुआ करते थे, वो भी बड़े मशहूर आदमी थे वहां के, उनका एक होटल था, जो बाद में ये मतलब ब्रिज वगैरह बनने की वजह से, पुल बनने की वजह से वो खत्म हुआ। तो तीन हट्टी तो आपके साथ ही है? तीन हट्टी शुरू से ऐसी है कि नाले पे झुग्गियां आबाद हैं और फूलों की दुकानें या उसका? जी ऐसा ही है, हमेशा से ऐसा ही है, हमेशा से झुग्गियां बह गई। जी हमेशा से झुग्गियां बह जाती हैं, फिर ये आबाद हो जाती हैं, और फिर इनको मकान दे दिए जाते हैं, फिर कोई कहीं आबादी कर दिया जाता है इनको, लेकिन फिर ये आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये झुग्गियां इसी तरह से रहती हैं। आपके जमाने में वो अंडरग्राउंड रास्ता बना था इस तरफ से? जी फिरदौस सैनो पर उधर जाने का जी बना था, और मेरे ख्याल से ये वाहिद कामयाब शॉपिंग सेंटर है जो अंडरग्राउंड पे है, सिवाय सदर में भी एक है, लेकिन वहां पर भी दुकानें हैं, लेकिन ये तो बहुत कामयाब शॉपिंग सेंटर है, और हमारे सामने ही बना था बिल्कुल। आज के दौर में भी दूसरे इलाकों के लोग अगर लालू खेत देखने घूमने फिरने, तो खाने पीने की क्या मशहूर चीजें हैं वहाँ पे? देखिए खाने पीने की तो बहुत सारी मशहूर चीजें, कबाब वाले हैं वहां पर डाखाने पे, अच्छा गोलगप्पे वाले जो हमारा बच्चे हैं, वो हमारे छोटे भाइयों की तरह हैं, अकरम, इस तरह से, तो वो हमने उनको हमेशा से देखा है। खटाखट मछली है इस तरह से, तो ये सारे लोग। वो नली बिरयानी आ गई आपकी तरफ? हाँ, नली बिरयानी मैंने खुद कभी भी नहीं खाई है। अच्छा। मैंने मतलब ये मुझे पसंद नहीं है। अच्छा। लेकिन ये कि बारल कबाब और ये सारी चीजें तो मुझे पसंद थी, तो इसलिए मैं खा सकता हूँ।
लालू खेत की जो नई नस्ल है उसको कोई पैगाम दीजिए, कैसे आगे बढ़े? देखो भाई, पैगाम वैगाम नहीं भैया, बात करो। पैगाम वैगाम तो बड़े लोग देते हैं। पैगाम तो मतलब कोई मैं कायदे आज़म को पैगाम दूंगा, ठीक है ना। मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, लियाकताबाद में अगर आप रहते हैं तो इसके नाम को बुलंद कीजिए, अपनी तालीम पर जोर दीजिए, तालीम पर जोर दीजिए। और या अगर किसी प्रोफेशन में है, कोई भी काम कर रहे हो यार, जी, चाहे लालू खेत में रहकर तुम आलू छोलों की रेड़ी लगा रहे हो, लेकिन सबसे बेहतरीन रेड़ी हो, फिर वो सबसे अच्छा आदमी हो तुम जो आलू छोले बेचने वाले हो, सबसे अच्छे आदमी हो जो तुम ये काम करने हो। वैसे तो तालीम हासिल करो और अपना और अपने वालिदैन का नाम रोशन करो और लियाकताबाद का नाम रोशन करो। बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन साथ ये भी जो लोग अमेरिका कनाडा चले गए हैं या हुकूमत में हैं या बिग शॉट्स हैं, वो लियाकताबाद के लिए उनको क्या करना चाहिए? देखिए, वो अपने लिए कुछ कर लें। लियाकताबाद वाले तो हर जमाने में अपने लिए खुद कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो मतलब ये कि किसी की मदद से लियाकताबाद कभी भी परवान नहीं चढ़ा है। लियाकताबाद वाले खुद अपने लिए कुछ ना कुछ कर लेते हैं। अमेरिका कनाडा वाले अपने रिश्तेदारों को, अगर वो लियाकताबाद में रहते हैं, तो उनको ये कहें कि भाई तालीम हासिल करें, तालीम पर जोर दें उनकी ज्यादा से ज्यादा। तालीमी रास्ता है, तालीमी रास्ता है सिर्फ, और कोई रास्ता नहीं। शकील भाई बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.